आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। सरकारी नौकरियों में 85% सीट रिजर्व होने के साथ ही अब लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में ख्वातीन के लिए 33% सीट रिजर्व कर दी गई है। ऑफिशियली गजट में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LAHDC एक्ट 1997 के तहत काउंसिल के कुल सीट में कम से कम 1/3 सीट ख्वातीन के लिए मुख्तस होगी और अलग अलग इंतखाबी हलकों से इन रिजर्व सीटों का चुनाव बारी बारी किया जाएगा। बता दें कि लद्दाख में लेह और करगिल में हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और इस हवाले से दोनों काउंसिल में एक करारदाद मंजूर की गई थी, जिसे मरकजी सरकार ने कबूल करते हुए सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन को भेज दिया था। राष्ट्रपति भवन से मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काउंसिल में 33% रिजर्वेशन मिलने से मुकामी ख्वातीन को भी कानून साजी के अमल में शामिल होने का मौका मिलेगा। बता दें कि अभी तक हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नामजदगी के जरिए ख्वातीन के नुमाइंदगी का एक इन्हिसार हुआ करता था, डिपेंडेंसी हुआ करती थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब मुकामी ख्वातीन को इंतखाबात के जरिए अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। स्ट्रगल कर रहे थे। ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सत्यपाल मलिक थे, तब से हमने इसके लिए काम किया था। तो कल देर रात बोलिए ना, आज सुबह हमें पता चला कि ये 33% रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट में आ गया। तो आप लोगों को तकलीफ दिया, इसलिए कि सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर मैं ऑनरेबल मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बिल इसको पास करवाया। ठीक, उसके बाद मैं ऑनरेबल अपने CC साहब का हम अस्ते दिल शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने 33% रिजर्वेशन के लिए जब हमारा यहाँ ये वुमेंस डे हुआ था, उस दिन उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि आने वाले काउंसिल में आप लोगों का ये फुलफिल होगा। मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस मुर्मू को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी तरह हमारे ऑनरेबल CC को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे 33% रिजर्वेशन वो वुमेन को जारी किया है और उन्होंने ये ला के दिया है। इतने सारे लद्दाखियों के डिमांड्स जो है वो पूरे किए हैं, चाहे UT को लेके और आज जो है वो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो कि 30 साल से हमारी रिप्रेजेंटेटिव लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स में, लेह हो या करगिल में, किसी में भी एक ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसको लेके हमारे महिलाएं जो है खासकर, वैसे तो पूरे लद्दाख के लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो है वो परेशान थे और इसी मतलब रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि हमारे लद्दाख में यही कहते आ रहे हैं और हमें सब यही महसूस कर रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष में हमारी लद्दाख में कोई भेदभाव नहीं है। अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है मैडम यांगचन, जो कि हिल काउंसिल ले में नॉमिनेटेड काउंसलर है वुमेन्स के लिए। मैम, क्या कहेंगे, आज सुबह जो वुमेन रिजर्वेशन को लेकर नोटिफिकेशन निकला, कितनी बड़ी खुशी की बात है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं LHDC ले और LHDC करगिल दोनों को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों काउंसिल में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। और मैं सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर, और फिर उसके बाद हमारे लीडर्स श्री जमयांग नामग्याल, श्री टशी गेल्सन CC LHDC ले, मैं सब को तहे दिल से, मतलब पूरे ले और करगिल के औरतों की तरफ से थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगी, दिल के गहराइयों से, क्योंकि इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे ख्याल में आज तक नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है आज का दिन खुशी का दिन है, तो इससे ज्यादा आप लोग पूछो भी मत क्योंकि वी वांट टू सेलिब्रेट। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मैडम यांगचन, जो कि हिल काउंसिल ले में नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आज गैजेट नोटिफिकेशन निकला है तो उसको लेकर बात करें। तो साथ ही साथ हमने जो रिलीजियस हेड्स वुमेन्स के लेके अलग अलग थे, जैसे कि अंजुमान इमामिया, अंजुमान मोइनुल इस्लाम, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, क्रिश्चियन एसोसिएशन, उनसे भी बात की, उनकी क्या व्यूज है इसको लेकर। तो बने रहिए जी JNK लद्दाख के साथ, मैं जिकमेत ले से।
और मरकज़ी सरकार के इस फैसले से लद्दाख में खुशी का माहौल है। हर तबके में इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। सियासी और मजहबी जमातों से वाबस्ता ख़वातीन ने इस फैसले के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया है। कहा है कि इस फैसले से खत्ते की ख़वातीन को एम्पावर करने में मदद मिलेगी। लद्दाख की आम ख़वातीन भी इससे काफ़ी खुश हैं और इन्होंने इसे इनकलाबी और तारीख़ी कदम करार दिया है। स्ट्रगल कर रहे थे। ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सत्यपाल मलिक थे, तब से हमने इसके लिए काम किया था। तो कल देर रात बोलिए ना, आज सुबह हमें पता चला कि ये 33% रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट में आ गया। तो आप लोगों को तकलीफ दिया, इसलिए कि सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर मैं ऑनरेबल मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बिल इसको पास करवाया। ठीक, उसके बाद मैं ऑनरेबल अपने सीसी साहब का हम अस्ते दिल शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो लद्दाख के लिए एक बड़ा फैसला तो है, और इससे पहले भी जो फैसले आए MHA की जानिब से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो मोहर लगाई गई, लद्दाख के 4 नुकाती जो बड़े बड़े मसले थे उनमें से कुछ को माना गया फिल वक्त, तो उसे भी कामयाबी तस्वर किया जा रहा था और ख़ास तौर पे KDA और LAB की जानिब से उसको सराहा गया था। लेकिन अब 33% रिजर्वेशन का जो मामला है, इससे कितना एम्पावर होगा लद्दाख और कितना लद्दाख की ख़वातीन को इससे फ़ायदा होगा। हालांकि लद्दाख की ख़वातीन हर फील्ड में अपने आप को साबित करने के लिए हमेशा नुमाया नजर आई हैं और किसी से कम नहीं है। हालांकि अगर जोग्राफियाई हिसाब से देखा जाए तो लद्दाख को बहुत कम ऐसा चांस मिला है कि वो ऊपर उभर करके आए, लेकिन जब भी मौका मिला लद्दाख के लोग, ख़ासतौर पे ख़वातीन ने अपने आप को साबित किया है। प्रेसिडेंट वुमेन कांग्रेस लद्दाख हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्टेंजिन डोकर। स्टेंजिन जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ सीधा। पहले इस्तकबाल है आपका हमारे साथ इस शो में। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि ये जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है 33%, इसे आप किस नज़र से देखती हैं और अगर ये कामयाबी है तो कितनी बड़ी कामयाबी तस्वर करती हैं? जी, ये 33% जो रिजर्वेशन है, ये कोई नया डिमांड तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी का तो पहले से ही डिमांड था, बट ये बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू आया है, लीडरशिप के थ्रू आया, प्राइम मिनिस्टर जी के थ्रू आया है। सो हम लोग वेलकम करते हैं। एंड मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हम लोग ग्रेटफुल है on this particular issue. We are a little concerned about the domicile though. आपको लग रहा है कि इससे ख़वातीन का, खास तौर पे औरतों का लद्दाख के अंदर एम्पावर होगा काफ़ी बेहतर तरीके से? जी हाँ, ज़रूर होगा, क्योंकि अभी तक देखिए आसान होता है अगर किसी लड़की को आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, चलो टिकट दे दिया, मैंडेट दे दिया और वो जीत नहीं पाई, हार के चली गई, तो उसके बाद उसमें वो हिम्मत कभी नहीं आएगी। तो रिजर्वेशन से क्या होता है कि विमेन वर्सेस विमेन, एक रिजर्व सीट हो गया, उस पर सिर्फ औरतें ही लड़ेंगे, तो कोई भी आएगी, कम से कम कोई लड़की तो आएगी। तो लड़की को अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में यूज टू होना है तो उसको आना पड़ेगा आगे। कोई जगह, कोई पोजीशन पे होगी नहीं तो फिर वो कैसे अपने आप को प्रूव कर पाएगी। तो हमेशा ये वोटिंग पे ही अटके रहेगा तो फिर लड़कियां आगे आ नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और अच्छा कदम है। बिल्कुल। कांग्रेस विमेन के प्रेसिडेंट भी हैं और लद्दाख में तमाम तर चीज़ें हम देख भी पा रहे हैं। लगातार आपकी नज़रें रही इन तमाम तर चीज़ों पे, एक एक खत्ते, एक एक इलाके में आप गई हैं और वहाँ पे आपने काम किया है, ख़ासतौर पे लद्दाख की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा विमेन में कितनी प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पर देखिए मुल्क भर को छोड़ देते हैं अगर, लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए तो लद्दाख में विमेन की क्या क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल, और इससे उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए एक्चुअल क्या है ना कि लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन होता है, इनहिबिशन होता है। उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स में कैसे आएंगे, लोग क्या सोचेंगे, और आएंगे तो फिर शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए तो होती नहीं है। तो मोस्टली पेरेंट्स हो या लड़कियां खुद हो अपने लिए एक सिक्योर जॉब ढूंढ रही होती हैं, जिसकी वजह से भी वो डिस्करेजमेंट होता है। काफ़ी टाइम पे फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो घर पे बैठ जाती है, अपना काम करते करते उनका बीच में कट जाता है, उससे भी गैप आ जाता है। तो उसके बाद वापस अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में चाहेंगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइट रोप है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मल्टीपल होती हैं। तो वो मल्टीटास्किंग तो बढ़िया करती हैं,
तो पॉलिटिक्स में तो कर ही लेगी आराम से, लेकिन ये है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है लड़कों को के हिसाब से। बिल्कुल, फिरोज भी हमारे साथ नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ही समझने की कोशिश करूंगा स्टैंजिन जी, खास तौर पे चूंकि मैंने कहा कि आप अलग अलग इलाकों में आपने विमेंस की प्रॉब्लम देखी है, वहाँ पे कुछ खास चीज़ें ऐसी जो देखने को मिली कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे ये जो अर्बन और रूरल एरियाज़ के, वो दूर दराज के इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे ये समझा जाता है कि सियासत पॉलिटिक्स मर्दों का काम है। एक जहनियत ज़रूर देखने को मिली है। क्या इस रिजर्वेशन से 33% रिजर्वेशन से ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ में रहने वाली औरतें हैं, क्या उनको एम्पावर होने का एक बड़ा मौका मिलेगा लेह और लद्दाख करगिल से परे हट करके भी? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये भी है कि उनके लिए थोड़े चैलेंजेस भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड एरिया रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी को मौका मिला नहीं गया, लेकिन आती भी है तो अगर वो कुछ आगे निकल नहीं पाती हैं या जीत नहीं पाती हैं तो वहीं से डिस्करेज हो जाती है। तो आई थिंक स्टार्टिंग पंचायत म्यूनिसिपैलिटी से जो हुआ था वो बहुत अच्छा था। अभी अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन हुए नहीं है, वी होपिंग कि ये भी होंगे, तो लड़कियों की जितनी तादाद बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उनको इंकरेजमेंट भी मिलेगा। नाउ रूरल एरिया में क्या होता है, आपको ज़मीन देखने हैं, आपको घर देखने, आपके बच्चे, वही सेम थिंग आप रूरल में जाइए, अर्बन में आइए, लड़कियों के लिए एक ही होता है कि घर बार संभालना है, आपने खेती बाड़ी भी देखनी है, अपने घर में जो गाय है उनको भी संभालना है, तो जी हाँ, और चूल्हा भी जलाना है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद उनका टाइम इतना ज़्यादा घर गृहस्थी के काम में निकल जाता है कि वो पॉलिटिक्स के बारे में कितना सोचेंगी। बड़ी बात है। और लद्दाख की संस्कृति से जुड़े रहने के बाद और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच एजुकेशन रेशियो को देखने के बाद ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़ास हो जाती हैं कि लद्दाख में ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी आई है औरतों के लिए, लेकिन इसके लिए कितना तैयार है। और ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी जो लगातार इससे पहले कोशिश करती रही है, हालांकि बीजेपी के वहाँ से हटने के बाद कई सारे इख्तलाफात देखे थे, नाराज़गियाँ नज़र आई, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े चेहरे के तौर पर आप उभर करके आए और आप जैसे बहुत सारे लीडर भी। अब सवाल ये रहेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी एक वुमेन विंग को पकड़ करके आगे बढ़ेगा या उसे भी साथ लेगा और बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि लद्दाख की सरजमीन कांग्रेस के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म रहा है इससे पहले भी, हालांकि बीच में एमपी बीजेपी के थे। मैं आपकी तरफ आता हूं फिरोज, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि लद्दाख की जो विमेन की जो प्रॉब्लम है, देखिए लेह और करगिल के अलावा भी लद्दाख है, इसके बाहर का जो लद्दाख है वहां पे अपनी अपनी संस्कृति, तहजीब, सकाफत और बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग वहाँ पे आसानी भी है और दुश्वारियाँ उससे ज़्यादा। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए औरतों के लिए जो 33% रिजर्वेशन है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे औरतों की जो मसाइल हैं इससे आसानी से हल हो पाएंगे? क्योंकि न एक पॉलिटिक्स ही एक बड़ा मसला नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक बड़ा मसला नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं लद्दाख के अंदर वुमेन के लिए। फिरोज इस वक्त सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि लद्दाख में जितने भी ख़वातीन इस वक्त अलग अलग पॉलिटिकल इदारों की बात करें या हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की हेड्स की बात करें, जो वुमेन हेड्स हैं, सबसे पहले तो वो इस स्टेप को यहाँ पे वेलकम कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से देखा ये जा रहा था, ख़ासतौर पे वुमेन रिजर्वेशन को लेकर बहुत बार जो है चर्चाएं भी हुई, मीटिंग्स भी हुई, लेकिन आउटकम कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन इस वक्त ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो एक बहुत बड़ा ऐलान हम कह सकते हैं खासतौर पे लद्दाख के लिए, खवातीन के लिए, जो 33% जो रिजर्वेशन की बात यहाँ पे चल रही है, उसका तमाम जो खवातीन है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, उसे वेलकम किया जा रहा है यहाँ पे। तमाम अगर एक चीज़ यहाँ पे देखें आमिर, इससे पहले की बात करें, अभी की भी अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स में जो है सबसे ज़्यादा दबदबा जो है खासतौर पे लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है वो मर्दों का यहाँ पे रहा है। तो बीच बीच में हम ये भी देखते हैं कि कभी कभार जो नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड जो खवातीन काउंसिलर्स हैं उन्हें यहाँ पे नॉमिनेट करके यहाँ पे निकाला जाता है, चाहे हम ले काउंसिल की बात करें या करगिल काउंसिल की बात करें। इससे पहले भी जो खवातीन जो काउंसिलर्स यहाँ पे हाजी लेला रही हैं, खासतौर पे करगिल की मैं बात करूं, तो उन्होंने भी बहुत बार जो है ये बातें सामने रखी थी कि जो है वुमेन रिजर्वेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़के ही पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि लड़कियां भी जो है लड़कों के साथ आगे यहाँ पे बढ़ सकती हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लद्दाख के अंदर ऐसा कोई शोबा नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें खवातीन की पार्टिसिपेशन यहाँ पे नजर नहीं आती, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, पायलट्स की बात करें या टूरिज्म लाइन में अगर हम बात करें, होटलियर
हेड्स की बात करें तो अलग अलग सेक्टर में जो है लद्दाख की जो खवातीन है वो अपना लोहा यहाँ पे मनवा रही हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अब खवातीन के लिए गोल्डन चांस यहाँ पे मिला है कि वो पॉलिटिक्स में भी अपना लोहा यहाँ पे मनवा सकती हैं। और एक चीज यहाँ पे देखें, जो अभी जो यूथ जो खवातीन है खासतौर पे जिन्होंने अभी रिसेंटली ही अपनी पढ़ाई वगैरह यहाँ पे कंप्लीट की हैं, जो पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहती हैं, आने वाले वक्त में अपने अनुभव को यहाँ पे ट्राई करना चाहती हैं, तो उन खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे खुल चुका है। और एक चीज, जिस तरीके से रिजर्व होने के बाद अब ये होगा कि जो भी खवातीन ग्राउंड में उतरेगी उसके अपोजिट में दूसरी खवातीन यहाँ पे होगी, यानी कि ये नहीं रहेगा कि खवातीन के लिए कि वो डिसअपॉइंट हो जाए या हारने के बाद कि ये नहीं कि यार मैंने किसी मर्द के साथ ग्राउंड में जो है वो यहाँ पे टक्कर ली है तो तभी मैं यहाँ पे हार गई। तो अब ये रहेगा कि खवातीन के साथ यहाँ पे जब ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे उतरेगी तो ये आने वाला वक्त या आने वाले जो काउंसिल के जो इलेक्शंस होंगे, इंतखाबात यहाँ पे होंगे, उसमें जब खवातीन की पार्टिसिपेशन होगी, उससे एक चीज ये होगा कि जिस तरीके से अगर हम अर्बन या रूरल एरियाज की बात करें तो उस एरिया की जो मसाइल हैं या वहाँ के जो इश्यूज हैं खासतौर पे खवातीन की रिलेटेड, अभी हम देखते हैं कि अलग अलग गांव लेवल की अगर हम बात करें तो जो कुछ कम्युनिटी बेसिस जो सेंटर्स चलते हैं या वहाँ पे या सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं तो उनकी आवाज इतनी आगे तक नहीं पहुंच पाती है या उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। जब कोई खवातीन जो नुमाइंदा होगा वो आगे जब आएगी सामने, जब उनके जो मसाइल होंगे, उनके जो इश्यूज होंगे आगे तक ला सकती है, यहाँ पे ग्राउंड जीरो तक पहुंचा सकती है और उनके ऊपर उसका समाधान भी हो सकता है। बड़ी बात कही आपने फिरोज। एक खास तौर पे समझने की कोशिश करूंगा, LAHDC के अंदर हमने बहुत सारी ख्वातीन की नुमाइंदगी देखी, उसके अलावा जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे पंचायती निज़ाम कायम रहे और उसमें भी ख्वातीन मुंतखब होकर के आई। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि क्या जहाँ जहाँ भी ख्वातीन को जिम्मेदारियाँ दी गई या फिर वो अपने बलबूते पर उभर करके सामने आई, क्या वहाँ का निज़ाम, वहाँ की प्रॉब्लम्स, वहाँ की जो ख्वातीन की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल जो बहुत सारे मसाइल हैं जिसका जिक्र आप लोग कर रहे थे, क्या वो हल होते हुए नजर आए या पेशरफ्त उसमें नजर आई? देखिए आमिर, इससे पहले वाली काउंसिल की अगर मैं बात करूं जिसमें यहाँ की लोकल जो खवातीन थी जो एज एन काउंसिलर यहाँ पे काम कर रही थी, लेह में भी बीजेपी की तरफ से पहले काउंसिलर वहाँ पर रही थी, उन्होंने भी ग्राउंड जीरो में जाके बहुत सारे ऐसे काम किए थे खासतौर पर खवातीन को लेकर। मैंने पहले ही जिक्र किया, आपको कहा कि जिस तरीके से गाँव देहात, जैसे अगर हम मैं सिटीज़ की बात करूँ या बाहर अगर हम यहाँ से 30-40 किलोमीटर अगर जब हम अंदर गाँव के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदली हुई वहाँ पे नजर आती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं जो खवातीन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एज एन काउंसिलर जब हम LHDC के अंदर खवातीन को देखेंगे आने वाले वक्त में, एज एन काउंसिलर जब वो गांव के बीच में जाएगी, जब लोगों से खवातीन से वहां पे बात करेगी, क्योंकि खवातीन के अपने पैटर्न पे, क्योंकि गाँव लेवल में हम देखते हैं कि खासतौर पर लेह की मैं बात करूँ या कारगिल की बात करूँ, लेह एरियाज में जो सबसे ज्यादा अमात सोफ्पा होता है, जो एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी बेस्ड एक ग्रुप वहां पे होता है खवातीन का, जो अपने गांव लेवल पे वहां पे चला जाते हैं इस अमा सोफ्पा को, और वो जो है जितना हो सके अपने इश्यूज को सामने लाने की वहां पे कोशिश करती हैं, हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हायर अथॉरिटीज के पास उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक जो है गैप या एक तरह का जो है गैप वहां पे आ जाता है, क्योंकि उनकी आवाज जो है उस प्लेटफॉर्म तक प्रॉपर जगह तक वहां पे नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट हो जाती है। अब फायदा ये रहेगा कि जिस तरीके से 33% यहाँ पे बात चल रही है, रिजर्वेशन की बात चल रही है खासतौर पे लद्दाख की खवातीन को लेकर, अब लद्दाख की खवातीन उनके बीच में जा सकती है, उनकी आवाज को उठा सकती है और आगे जिस तरीके से यहाँ के जो हेड्स होते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स की अगर हम बात करें या हमारे जो CCs हैं या MP हैं हमारे लद्दाख के, उनके सामने उन मुतालिबात को वहां पे रख सकती है एज एन रिप्रेजेंटेटिव, वो उनको वहां पे हल करने की कोशिश भी कर सकती है, क्योंकि एक लड़की की परेशानी को यहाँ पे समझ सकती है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि लद्दाख के अंदर काफी वक्त से, चाहे पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो हमेशा जो दबदबा रहा है वो हमेशा मर्दों का रहा है और इसीलिए इन्हीं तमाम तर चीज़ों को देखते हुए एक्सटेंशन जी मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक जो सोशल प्रेशर है या फिर एक समझिए कि कंजर्वेटिव एक एटीट्यूड है लद्दाख के अंदर, जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, अगर वो कुछ % ही क्यों नहीं हो, लेकिन क्या औरतों को इन तमाम तर चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी,
ख़ासतौर पे अगर वो स्टेप आउट करती हैं तो इस तरह के जो सोशल प्रेशर हैं या फिर कंजर्वेटिव जो एटीट्यूड है, क्या वो उससे बाहर निकल करके कदम रख पाएंगी या उसमें टाइम लगेगा इन तमाम तर चीज़ों में, या फिर इस रिजर्वेशन से उन ख्वातीन को जो घर में दबी दुबकी या फिर चांस या मौके की तलाश में रहती हैं उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा? जिनके दबे हुए आवाज है उनके लिए आवाज तो कम से कम मिलेगी, ये तो बात सही है। उसके साथ साथ औरतों के लिए, जैसे आपके साथ हमारे मिस्टर फिरोज है जो बोल रही थी कि लड़कियों के अपने कुछ मसले होते हैं, थोड़ा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिसपे वो खुल के बात नहीं कर सकती किसी मेल काउंसलर के साथ। ये बात सही है, एक फीमेल काउंसलर के साथ उनको थोड़ा ज्यादा फ्रीडम मिलेगा बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पर अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई फील्ड नहीं है ना जिसमें आप एज अ काउंसलर काम नहीं कर पाती है लड़की। अगर ये है कि उसको थोड़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी जरूर है। इवन दो माना जाता है कि लद्दाख में लड़कियों को काफी फ्रीडम है, कपड़े पहनने से या कहीं घूमने से कोई फ्रीडम जरूरी नहीं होती है। वो आपकी सोच में अगर बंधा हुआ है तो वो आप कहीं चाहे कुछ भी कहीं पे भी घूम ले, लेकिन आपका दिमाग हमेशा बंधा रहता है। तो यस, कंजर्वेटिव थोड़ा सा है और देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। मैं नहीं बोलूंगी कि ये प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा। लड़कियों को भी अभी भी पॉलिटिकल ये प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ से अगले बार में क्या होता है। सुनने में आया है कि ये जो ऑर्डर निकला है गवर्नमेंट का, जो नोटिफिकेशन है, इट्स ओनली वैलिड फॉर 15 years। कहीं लिखा तो नहीं है, सो मुझे मालूम नहीं है कि एक टेम्पररी प्रोविजन दिया गया है। हाउएवर आई वुड स्टिल सी कि ये काफी पॉजिटिव है, क्योंकि 15 साल में तो कम से कम कोई लड़कियां तो ओपन कंपटीशन में लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होंगी ना। बिल्कुल बड़ी बात है। और मैं इसी वजह से आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस वुमेन विंग की, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कांग्रेस का एक अच्छा असर रसूख है दोनों जगह पे, पूरे लद्दाख में अगर बात की जाए तो, और एक रिस्पेक्टिव मैनर में वहां पे आप लोग चल भी रही हैं लोगों के साथ, हर मसले में वहां पे कांग्रेस रही है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि इस अब जो ये रिजर्वेशन वाली बात आई है, क्या कांग्रेस एक नया विंग तैयार करेगा या फिर जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा और जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है और भी ज़्यादा बढ़ाएगा? वन थिंग हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव किसी और को काटने का नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले जहां हम अपना बात भी रख सके और हमें भी उस टाइप का मौका मिले जहां पर हम लोग अपना मेटल प्रूव कर सके। अब इस टाइप का अगर जब मौका मिलता है तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम मर्दों को कमजोर कर रहे हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब भी यहाँ आता, कई लोगों में ये मायूसी है कि अब हमारा सीट चला गया, अब हम नहीं आएंगे, औरतों ने आके सब बिगाड़ दिया, ये वाला बात चलने वाला है। लेकिन और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंथन करें, क्योंकि विमेन इन जनरल वोटर्स 50% तो है ही, उसके साथ वो कैंपेन में सबसे ज्यादा आगे आती हैं। अब बूथ एजेंट्स के लिए भी ज्यादातर लास्ट एमपी इलेक्शन में हमारे ले एरिया में मैक्सिमम सारी लड़कियां थी, हमारी मेंबर्स ही थी। तो अब उनको एक जगह पे वो क्राउड पुलर्स के तरह से सोचना, उस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल बड़ी बात यह है कि अभी जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जैसे LAB या फिर KDA की जानिब से लगातार जो MHA के साथ मीटिंग चल रही थी, बातचीत हो रही थी, मुझे डिटेलिंग नहीं पता कि उसमें कितनी वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी प्रोटेस्ट हो या उससे आगे बढ़ करके कोई भी सोशली कोई वर्क हो, उसमें फीमेल बहुत ज़्यादा रही हैं। इवन अभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अमल में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम पे खास तौर पे इस रिजर्वेशन के थ्रू वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है ओवरऑल सभी फील्ड में बढ़ाने के लिए, ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि सभी जगह पे वुमेन को एम्पावर करने के लिए, और चूंकि अभी हमने देखा कि जैसे ही आप लोग सिलेक्ट होकर के आई अलग अलग जगह पे उन्होंने ज़्यादा बेहतर काम किए, दूर स्कूल था उसके लिए हॉस्टल तामीर करवाना, या फिर बच्चियों को जो एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी उसमें स्कॉलरशिप वगैरह का जारी करना, ये सब कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो आपको लग रहा है कि ओवरऑल न सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि सभी फील्ड में रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगी?
एक्चुअली बाकी सारे फील्ड में ज़्यादातर है, आई मीन देयर बी सम थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट ज़्यादातर फील्ड में लड़कियां काफ़ी है और आजकल तो टॉपर सारे मोस्टली लड़कियां ही निकल रही हैं। तो हमारे लद्दाख में तो पहले से एजुकेशन पे फोकस रहा है, तो इन दैट उस टर्म में तो कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है। तो बट इन माय ओपिनियन एक एजुकेशन है, दूसरा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है और तीसरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 3 चीज औरत को विमेन एम्पावरमेंट में बहुत काम आते हैं। तो ये चीज हम देखना चाहते हैं और अलग अलग फील्ड में भी अभी नए जितने भी यंगर जनरेशन है, पहले तो वो प्लेटफॉर्म होता नहीं था, वो एक्सपोजर भी नहीं था, इकोनॉमिक मीन्स भी नहीं होते थे। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा अगर घर में आपका थोड़ा सा इकोनॉमिक वेलबींग थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, तो आपका डायरेक्टली आपके बच्चों पे रिफ्लेक्ट होता है, उनकी सोच पे, उनके एक्सपोजर पे, वो कौन सा फील्ड पकड़ते हैं, क्या फील्ड पकड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन के बैठेंगे। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग लीडरशिप तो किसी भी एरिया में हो सकता है। कोई बिजनेस लीडर होता है, कोई जस्ट लाइक पॉलिटिकल लीडर है, मेडिकल लीडर्स है, लीडरशिप तो हर एक एरिया में होते हैं। जर्नलिज्म में एनी एरिया, आप एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, चाहे वो अमर सोसपा ही क्यों ना हो, लेकिन है लीडर सब। लेकिन इस टाइप का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बहुत लिमिटेड है। बाकी सारे फील्ड में लड़कियां ठीक कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है। हम लोग चाहेंगे कि स्मार्ट गर्ल्स प्रोफेशनल जो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं और जो अपने एरिया में बैठ के लोगों का काम देखना चाहती हैं, इस टाइप की औरतें हमारे साथ जुड़ेंगी और हैं भी। बड़ी बात यह है कि लद्दाख की ख्वातीन ने प्रूव किया है उन तमाम तर चीज़ों में, और वो स्टैमिना उनकी सभी फील्ड में देखने को भी मिली है। और यही वजह है कि अभी अगर वो इकोनॉमिकली या फिर इंडिपेंडेंटली वो तमाम तर चीज़ों में स्ट्रांग होती हैं और जिस तरीके से ये चीज़ें लाई गई, तो यकीनन होंगी, तो आने वाले टाइम पे और भी बेहतर लद्दाख को आगे लेकर के विमेन जा सकती हैं। और यकीनन उसमें आप लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा अहम होगी। इसके लिए एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्टेंजिन जी, और तमाम तरह बेहतरीन मालूमात के लिए फिरोज।